नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कोई यहाँ पे टैरोट वीडियो लेकर नहीं आए हैं। आज हम यहाँ पे एक आध्यात्मिक वीडियो लेकर आए हैं। कल ईश्वर ने मुझे बताया था कि वो जानकारी मुझे आप लोगों को देनी चाहिए, तो मुझे इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया है ताकि आप लोग थोड़ा सा इस बारे में जानें। हम में से काफ़ी लोग हैं जो LOA की टेक्निक्स कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए। तो आज मेरा वीडियो कुछ इसी के लिए है, क्या है और किस तरह से हम ब्रह्मांड से जो है कनेक्ट होते हैं और हमारी मनोकामनाएं, हमारी विश पूरी होती हैं। शुरू में मुझे ऐसा लगता था जब लोग ब्रह्मांड की बातें करते थे कि क्या है ये ब्रह्मांड, और फिर ब्रह्मांड से अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमारी विश कैसी पूरी होती हैं, क्या है। तो इसी बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बनाऊं, और कल मुझे ईश्वर का आदेश भी हुआ था इस बारे में। तो मैंने सोचा चलो आज इस बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसकी संरचना जो है ब्रह्मांड की तरह ही होती है। अगर हम अपने मस्तिष्क को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम इस ब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं। जिस तरह से हमारा ये मस्तिष्क जागृत रहता है जब तक हम जीवित रहते हैं, उसी तरह से ये ब्रह्मांड जागृत है। जब हम कोई विश मांगते हैं ब्रह्मांड से तो हमारी विश पूरी हो जाती है, विश पूरी होती है, लेकिन एक विश्वास की ज़रूरत होती है। और अगर हमारा विश्वास है तो वो विश बहुत जल्दी पूरी होती है, और विश्वास नहीं भी है तब भी कभी कभी 90% तक चांसेस होते हैं कि हमारी विश पूरी हो जाती है, लेकिन अच्छे की जगह फिर वो नेगेटिव उसमें पूरी होती है। अगर हमारे मन में ये ख्याल आता है अरे नहीं हमारी ये विश पूरी नहीं हो सकती, तब भी ये ब्रह्मांड में गई और फिर वहाँ से हमारे पास आई और वो विश हमें मिली ही नहीं। इसका मतलब ब्रह्मांड ने तो हमारी विश पूरी कर दी, हमने ना बोला तो ना के रूप में उसने हमें दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी में ना शब्द ना बोलें। अगर कुछ आपको चाहिए ज़िंदगी में बड़ा, तो ना सब शब्द ना बोलें। ये ना सोचें कि हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हमें वो चीज़ मिल सकती है और मिलेगी, क्योंकि हम वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। लेकिन किसी के लिए बुरा करने के लिए बुरा करने की इच्छा से हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि किसी का बुरा हो। जितना समय हम किसी का बुरा करने में लगाते हैं, अगर इतना ही समय हम अपने लिए अपना अच्छा करने में लगाएं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा फलदायी रहेगी, और हमारे आने वाले जन्म में भी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन हम अगर किसी का बुरा सोचते हैं, भले ही आज हम खुश हो जाएं उसका बुरा करके, लेकिन आने वाले जीवन, इस जीवन में भी और आने वाले अनंत जीवन में भी हम दुख भोगेंगे। तो चलिए, एक छोटी सी ये तो जानकारी हो गई। अभी देखते हैं कि ब्रह्मांड का क्या चक्कर है, मैंने क्यों आज का एक ख़ास वीडियो बनाया था। दोस्तों, मैंने पूछा ईश्वर से, और ईश्वर ने मुझे बताया कि ब्रह्मांड में जो है एनर्जी कहाँ से आती है, कौन सी शक्ति है, क्या है एनर्जी का स्रोत, क्या है। तो मुझे बताया गया कि हमारे जो तारे हैं आसमान में, ये जो है ब्रह्मांड में एनर्जी का यानी शक्ति का एक स्रोत है। तो जैसे सूरज है धरती पर जो है अपनी गर्मी भेजता है, और इसकी शक्ति हमें मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है। सारे जीव जंतु को उसकी एनर्जी मिलती है, और हम लोग जन्म लेते हैं, सब कुछ यहाँ पर होता है। तो एनर्जी का जो स्रोत है हमारे सौरमंडल में, तो वो सूरज है। तो सूरज क्या है, एक तारा है। तो इसके द्वारा जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं उन सबको इसकी गर्मी मिलती है, और हमारे सारे जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो सब जीवंत हैं। उसी तरह से ब्रह्मांड में जितने अनंत तारे हैं और अनंत ही ग्रह नक्षत्र हैं, और इन सबको जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा जो मिल रही है, वो हमारे इन तारों की वजह से ही मिल रही है। इसलिए आसमान में इतने सारे तारे मौजूद हैं। और आपने देखा होगा जब कोई तारा टूट जाता है वो एक ब्लैक होल बन जाता है, और उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें समा जाती हैं। तो एक अंत का उसका कारण होता है, यानी कि एनर्जी का जो स्रोत था वो एनर्जी का स्रोत ख़त्म हो गया हमारा। और जब एनर्जी का स्रोत ख़त्म हो जाता है तो जीवन का अंत हो ही जाता है, भले ही वो ग्रह नक्षत्र ही क्यों ना हो। जैसे कि मैंने अपने लास्ट की वीडियो में बताया था कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं ये सारे जीवित हैं, इनके अंदर भी आत्माएं हैं।
हमारी 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी ग्रह नक्षत्रों की भी होती है। तो हमें इस योनि में भी कभी जाना पड़ सकता है। और दूसरा ये जो भी हमारे ये ग्रह नक्षत्र हैं, एक योनियाँ तो हैं ही, साथ ही हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं ये एक लोक हैं। इतने सारे हम हमारे शास्त्रों में लोकों का जिक्र होता है। अच्छे बुरे कर्मों का अनुसार हमें लोकों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे नरकों की प्राप्ति, बहुत सारे देवलोकों को लोकों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो जो जो ग्रह नक्षत्र हैं ये वही सारे जो है लोक हैं, वही सारे जो है स्वर्ग नरक हैं। तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर जो हमारी जब आत्मा इस शरीर का त्याग करती है तो इन लोकों में विचरण करती है हमारे इस भौतिक शरीर के कर्मों के अनुसार। और इसलिए ये जो है ये सब जीवंत है, ये सब जीवित हैं। और इनको जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे सितारों के द्वारा, हमारे तारों के द्वारा इन सबको ऊर्जा मिलती है। और आपने अब आप सोच रहे होंगे कि सितारे जो है हमारे जो तारे हैं इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। ये तो चलो ऊर्जा हमें दे रहे हैं, ग्रह नक्षत्र ऊर्जा तो ये दे रहे हैं, लेकिन इनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। तो इनको जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे वाइट होल से मिलती है। वाइट होल को भले ही वैज्ञानिकों ने अभी ठीक से देखा नहीं हो, लेकिन वाइट होल का मतलब उस सफ़ेद शक्ति से है, वो शक्ति जो ईश्वर यानी कि परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति से इन सितारों को शक्ति मिलती है और इनके द्वारा सारे ग्रह नक्षत्रों को ऊर्जा प्राप्त होती है और उन ऊर्जा से हम जीवन प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मा को जीवन मिलता है। हमारी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यहाँ विचरण करती है, दुख सुख भोगती है। तो जो वाइट होल है वो उसके द्वारा इन्हें यहाँ एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा, मेरा अपना खुद का एक अनुभव था जब परमात्मा ने मुझे अपने दर्शन दिए थे। तो मुझे एक सफ़ेद रोशनी से एक लेकर गए थे और ईश्वर ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए थे। तो वो सफ़ेद रोशनी जो है उसी को हम वाइट होल कहते हैं और उसी सफ़ेद रोशनी से ही इन सितारों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो और इसके द्वारा जो है हमारे ग्रह नक्षत्र जीवित होते हैं। अब बात करी जाए जो हम एलोए का यूज़ करते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो वो किस तरह से काम करता है कि हम ब्रह्मांड को कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमने ब्रह्मांड से ये मांगा, ब्रह्मांड ने हमारी जो है पूजा स्वीकार करी या फिर हमारी ये मनोकामना पूरी की। तो इसीलिए क्योंकि देखिए हमारे जो मस्तिष्क की संरचना है वो हमारे ब्रह्मांड की भांति ही है। हमने एक मनोकामना करी तो एक सूक्ष्म तार हमारे जुड़ गए उस ब्रह्मांड से जो जीवित है, यानी कि वो जीवित जो जहाँ से सारे ग्रह नक्षत्र जीवित हैं और ग्रह नक्षत्र जीवित है हमारे तारों से। तो एक सूक्ष्म तार हमारा हर जगह से जुड़ता चला जाता है। हमारा मस्तिष्क का तार जुड़ा हमारे ग्रह नक्षत्र से, हमारे सौर मंडल से, फिर वहाँ से हमारा तार जुड़ा एक सूक्ष्म तार हमारे सूरज से, और सूरज का एक सूक्ष्म तार जुड़ा उस सफ़ेद रोशनी से जो उसको ऊर्जा दे रही है, और वो सफ़ेद रोशनी का तार जुड़ा हुआ है उस ईश्वर से। तो हमारी जो विश है वो धीरे इस तरह से ईश्वर तक पहुंचती है और हमारी जो है मनोकामना पूरी होती है। लेकिन बात यहाँ पर यही है विश्वास की। यदि हम विश्वास रखते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है, हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम अविश्वास करते हैं तब भी हमें मिलता है, लेकिन हमें अविश्वास वाली चीज़ ही मिलती है। अविश्वास किया कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती तो फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने ये विश्वास किया कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो यकीनन वो चीज़ मिल जाएगी। तो हमेशा अपने विश्वास को एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाइए ताकि आपकी जो विश है वो पूरी हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। और अपने मन में अविश्वास को मत लाइए और किसी के लिए कुछ गलत ना सोचें, किसी के लिए गलत ना करें, क्योंकि हो सकता है आपने गलत सोचा और किसी के साथ गलत हो भी जाएगा। आप कुछ पल के लिए उसके साथ नुकसान करके खुश हो भी जाएंगे, लेकिन आप अपने इस मानव जीवन को नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है, ऊपर से स्वस्थ मानव जीवन मिला है, निरोगी काया आपको मिली है। तो इस चीज़ को आप वेस्ट ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। अपने इस स्वस्थ देह का सम्मान करें और अपने
एनर्जी को एक सही दिशा में लेकर जाएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो यही था एक मेरा छोटा-सा वीडियो जो आज टैरोट पे नहीं था लेकिन आध्यात्मिक चर्चा पर था, क्योंकि मेरा चैनल आध्यात्मिक चर्चाओं का भी है। तो मुझे लगा आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारा एलओए काम करता है। एलओए के साथ-साथ हम यदि कोई पूजा की विधि भी करते हैं तो वो किस तरह से काम करती है। अगर हम कोई पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साधनाएँ करते हैं तो वो किस तरह से हमारी काम करती हैं, किस तरह से हमारे विश ईश्वर तक पहुँचती हैं और हमारी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ तक कि अगर कोई किसी के साथ गलत चीज़ भी करता है, ब्लैक मैजिक भी करता है, तो भी वो इसी तरह से काम करता है, क्योंकि वो चीज़ ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड उसका पूरा ज़रूर करता है। लेकिन गलत चीज़ करने में जो हम इतना समय लगाते हैं, लोग इतना समय लगाते हैं, वो चीज़ अगर अपने अच्छे में लगाएँ, अपने अच्छे कर्मों में लगाएँ, तो उनके लिए ना सिर्फ़ इस जन्म में फ़ायदा देता है बल्कि आने वाले कई जीवन में फ़ायदा देता है। और किसी के लिए द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्मों को ख़राब करता है। तो ये था मेरा एक छोटा-सा वीडियो, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जैसा आपका मन करे वैसा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं भी करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपके समझ में आना ज़रूरी है। आप इस बात को अपने जीवन में उतारिए और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।